जी हाँ, नमस्कार। बिहार में हुई जाति गणना का आंकड़ा फर्जी है। सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं, बातें कही जाती रही है। सियासतदानों ने भी बातें की, लेकिन सियासतदानों की बातें परिस्थिति पर निर्भर करती है। जो कभी आंकड़ों को फर्जी बता रहे थे, वे आज के तारीख में चुप हैं, उन्हें आंकड़ा दुरुस्त लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ और इस दौरान अपने वक्तव्य में जब उन्होंने बिहार की जातीय गणना के आंकड़े को फर्जी बता दिया, तो फिर एक बार फिर इस सवाल पर बहस छिड़ गया है। बहुतेरे हुई विश्लेषण इस रूप में कि चूँकि महागठबंधन के हिस्सा होते हैं राहुल गांधी, और जो जातीय गणना का आंकड़ा आया वह नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो सरकार थी, मतलब जदयू और राजद कांग्रेस की जो सरकार थी और अन्य जो गठबंधन महागठबंधन के जो हिस्से की पार्टियां हैं उसकी सरकार थी, उस समय आंकड़े आए थे और जो उसके आधार पर आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया गया था। मामला अदालत में जाकर फंस गया। अदालत के निर्देश के बाद जो आरक्षण का दायरा है वह बढ़ाया नहीं जा सका। लेकिन इससे अलग जो बातें हैं वह यह कि सवाल एक बार फिर उठने लगे हैं कि राहुल ने अगर कहा है तो यूं ही कह दिया। क्योंकि वे सियासतदान हैं, वे भी सियासत की रोटी खाते हैं, तो उनकी बातों को सियासत के चश्मे से देखना गलत भी नहीं है। लेकिन जो आम हल्के से तबके से जो बातें आ रही है और एक बार फिर जो मंथन हो रहा है उसमें कई सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल ने दुरुस्त कहा है, पूरा का पूरा आंकड़ा फर्जी ही है। अगर फर्जी नहीं रहता तो गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला का आंकड़ा भी रहता। लेकिन जो आंकड़ा है सीधे गोल मटोल दे दिया गया है। पहले ही कुर्मी, भूमिहार, ब्राह्मण और यादवों की संख्या पर संदेह किया जाता रहा है। बहरहाल समय मंथन बिहार की विश्वसनीय पत्रिका है, उसके संपादक हैं सिराज अनवर। तो सिराज अनवर का एक विश्लेषण है, खासतौर से इसमें मुसलमानों को केंद्र में रखा गया है। तो सिराज अनवर ने लिखा है कि कल यानी शनिवार को, शनिवार मतलब 18 जनवरी, प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के दौरे पर थे और उन्होंने इस दौरे के दौरान ऐसी बातें कह दी जिससे बिहार में हुई जातीय गणना पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने गणना को फर्जी करार दे दिया और कह दिया कि जाति गणना के नाम पर बिहार की सरकार ने राज्य की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो इसमें कुछ सच्चाई भी दिखती है। तो सिराज अनवर का जो विश्लेषण है तो उसमें बताते हैं कि झोल क्या है। इस झोल को समझिए कि आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी 2.31 करोड़ हो गई है, यानी 7.7%। यह आंकड़ा गलत है। मुसलमानों की एक जाति है कलाल इराकी, इसकी गिनती नहीं हुई है, जबकि मुसलमानों की 3 दर्जन जातियों की संख्या से दर्शाई गई है। कलाल जाति की गिनती होने पर राज्य में मुस्लिम आबादी का 18% से अधिक हो सकता है, 19% के लगभग। कलाल इराकी बिरादरी के लोगों का दावा है कि उनकी तादाद कम से कम 15 लाख है, यानी 1.5%। अगर इसे 17.70 में जोड़ दें तो बिहार में मुसलमानों की कुल आबादी 19.20% हो जाएगी। फिर एक सवाल है कि हिंदू बनिया समूह में क्यों रखा। तो इस जाति को 122 कोड के तहत हिंदू बनिया समूह में रखा गया है, लेकिन असल आबादी इसकी कितनी है सरकार की ओर से अब तक आई गई है। आरोप है कि कलाल की एक बड़ी आबादी की गिनती अलग से न कर कुल मुस्लिम आबादी को कम दिखाने की साजिश है। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन अभी तक गणना में सुधार नहीं हुआ है।
राहुल गांधी ने गन्ना को ही फर्जी बता दिया तो कलाल जाति की उम्मीद भी जगी है कि वह हिंदू से मुसलमान हो जाएगा। उसकी गिनती हिंदू जाति निकालकर मुसलमान बिरादरी में होगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि अगर किसी को इस पर यानी जातीय गणना पर संदेह है तो वह बता दे, सरकार तुरंत इसकी जांच कराएगी। इसको लेकर आज तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। तो जो ये झोल का मामला है तो कैसे सामने आया कि सर्वेक्षण में कुल 215 जातियों की गणना की गई है। जातीय गणना रिपोर्ट में गिनी गई धार्मिक जातियों की सूची दी गई है। सूची के क्रमांक 122 में बनिया और उसकी उपजातियों के नाम दिए गए हैं। तो आप इस पर भी नज़र दौड़ाइए। बनिया में सूडी, मोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, किसरबानी, ठठेरा, कलवार में कलाल और इराकी, ब्याहुत कलवार, कमलापुरी बैस, माहुरी बैस, बंगी बैस यानी बंगाली बनिया, बर्नवाल, अग्रहरी बैस, पुद्दार, कसौधन, गंधवनिक, बाथम बैस, गोलदार जो पूर्वी पश्चिम चंपारण में खासतौर से होते हैं। इन जातियों की आबादी 30,29,912 बताई गई है। जब कलाल इराकी जाति के लोगों ने अलग से अपनी गिनती नहीं देखी तब वे चौंक पड़े। दरअसल कलाल इराकी आबादी को हिंदू जाति कलवार में मर्ज कर दिया गया। इससे उनकी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान ही खत्म कर दी गई। तो भारत सरकार के बिहार राज्य की फेहरिस्त में कलाल, कलवार, कलार जाति ओबीसी के रूप में 124B पर दर्ज है। वही बिहार सरकार की ओबीसी लिस्ट में कलाल या कलाल के नाम से 52B पर दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हरीश अहमद मिनहास कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में आज तक इस समाज का कोई व्यक्ति न तो संसद सदस्य बना और न ही विधायक, पार्षद, मेयर, जिला परिषद या किसी बोर्ड निगम का अध्यक्ष ही हुआ है। यहाँ तक कि सदस्य भी नहीं हुआ है। राजनीतिक क्षितिज पर कलाल इराकी समाज शून्य है। शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति जीर्ण शीर्ण है। वे हर रोज कुआं खोदो और पानी पियो पर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बात पहली बार कब सामने आई थी? तो अख्तरुल इमाम ने इसका पर्दाफाश किया था। अख्तरुल इमाम ऑल इंडिया मुस्लिम जो संगठन है AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी का, तो उसके अमौर से विधायक हैं। उनका भी कहना है कि सरकार ने साजिश के तहत कलाल इराकी बिरादरी के आंकड़ों को छिपा लिया है। जमहूरियत में एक खास वर्ग की आबादी को घटाकर पेश किया जाता है ताकि उस वर्ग को अपनी सही ताकत का एहसास न हो। अख्तरुल इमाम ने सरकार से कलाल इराकी बिरादरी के साथ हुई गलती को ठीक करने की मांग की। बिहार के गया के युवा पार्षद नैयर अहमद कहते हैं कि कलाल इराकी बिरादरी के साथ पूरी तरह नाइंसाफ़ी बरती गई है। इस बिरादरी का सर्वेक्षण में नामो निशान मिट गया है, जबकि अंसारी के बाद यह दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी है। सरकार को चाहिए कि कलाल इराकी जाति को मुस्लिम धर्म के कॉलम में रखते हुए गन्ना का आंकड़ा प्रकाशित करे। इराकी फलाह सोसाइटी के महासचिव हसरत हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जाति गणना को फर्जी बताए जाने के बाद उम्मीद जगी है कि इसमें सुधार किया जाएगा और कलाल बिरादरी की गिनती अलग से होगी नहीं होगी सरकार पर निर्भर है। बातें जब मजबूती से आगे बढ़ेगी और फिर जब सियासत को असहज करने वाली बात होगी तो जाहिर है बदलाव होते हैं लोकतंत्र में, यही खूबसूरती है और दबाव पर काम होता है। तो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलवक्त यह बात है कि राहुल गांधी ने जाति गणना के आंकड़ों को फर्जी बताकर एक नई बहस तो जरूर छेड़ दी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बहस से जो सूबे की राजनीतिक दशा दिशा है वह भी बहुत हद तक प्रभावित होगी। तो बहरहाल इतना ही। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया से अवगत कराना नहीं भूलेंगे। नमस्कार।